गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज की आपकी वर्कशीट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, क्योंकि हम अपने भारत देश के बारे में इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इस देश में हम क्योंकि रहते हैं तो हमें इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए ना। तो आज की वीडियो में बेटा हमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है। वर्कशीट नंबर 31 है 7th क्लास की। तो आपको सब पता ही है, ऊपर अपना नेम, क्लास, रोल नंबर लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और उसके बाद वर्कशीट को करेंगे। इस वर्कशीट में बेटा मेन पॉइंट जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये वर्कशीट की जो हेडिंग है पहले आपको उसको समझना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं। ठीक है, इनका सीधा सीधा जो है शासन के भारत सरकार या केंद्र सरकार के हाथ में रहता है, इसलिए इसको यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। और इसमें जो है बेटा राष्ट्रपति जो होते हैं उनके हाथ में कमान होती है इन प्रदेशों की। ठीक है, और राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश का एक एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कि उनको चलाने के लिए, ठीक से चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर कह सकते हैं, वो नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है बेटा, और एक पॉइंट और क्या है केंद्र शासित प्रदेश का, कि इनकी अपनी विधानसभा हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। ठीक है, जैसे कि सिर्फ अभी तक जो 3 स्टेट्स हैं, जैसे कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये 3 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी अपनी विधानसभा है। लेकिन जो मेन पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही रहती है। विधानसभा हालांकि इनकी है तीनों की, लेकिन इनको हर कार्य के लिए या कोई भी नियम लागू करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उन्होंने नॉमिनेट किए होते हैं उनकी अनुमति लेना अनिवार्य होता है। जैसे कि दिल्ली में हमें पता है कि जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी अनुमति से ही जो दिल्ली की सरकार है वो कोई भी कदम उठा सकती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो आइए बेटा हम ये जो इंडिया का मैप है इसमें हम देखेंगे हमारे अब कुल मिला के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, पहले हमारे 7 हुआ करते थे लेकिन अब 8 हैं। और जो टोटल स्टेट्स हैं पहले आपको वो पता होनी चाहिए। पहले हमारी 29 थी, लेकिन पिछले साल से आर्टिकल 370 जब से हटा है उसके बाद से जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और इसलिए अब ये राज्य का दर्जा इसके पास नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारी जो स्टेट्स हैं वो 29 से घटकर 28 हो गई हैं। तो हमारी 28 स्टेट्स हैं, यानी कि 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश 7 से बढ़कर 8 हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर इसमें ऐड हो गया है। ठीक है बेटा, तो हम देखेंगे इस मैप में, ये इंडिया का मैप है। वैसे तो पॉलिटिकल मैप लेंगे तो उसमें इजीली आप मार्क कर पाएंगे। तो इस मैप में देखेंगे बेटा, सबसे ऊपर से हम देखेंगे ये पूरा राज्य जो था हमारा पहले जो था वो जम्मू कश्मीर राज्य था ना। ठीक है, लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटा है पिछले साल से, तो इसका पार्टीशन जो है चेंज हो गया है। इस तरफ लद्दाख हो गया है और यहाँ जम्मू कश्मीर की मार्किंग हो गई है, और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और जम्मू कश्मीर भी। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे ये लद्दाख है, इधर जम्मू कश्मीर दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। उसके नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे है हमारा चंडीगढ़, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश। नीचे हम आएंगे उसके चंडीगढ़ के नीचे दिल्ली आएगा 4th नंबर पर। ठीक है, ये हमारा चौथा केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जो कि हमारी भारत की राजधानी है। ठीक है बेटा, तो ये हो गए 1 2 3 4
उसके बाद हम गुजरात, ये गुजरात स्टेट है, उसके नीचे बिल्कुल जस्ट बॉर्डर पे नीचे आएंगे, यहाँ डॉट लगाएंगे, यहाँ हम मार्क करेंगे दादर एंड नगर हवेली और दमन और दीव, ये दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है और ये पूरा एक केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है जिसकी राजधानी दीव बनाई गई है। ठीक है, यानी कि 5th नंबर पर हमारा ये वाला हो गया दादर एंड नगर हवेली और दमन और दीव, जिसकी राजधानी दीव है। और इसके बाद बेटा हम नीचे आएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी डॉट लगाएंगे, ये हमारा हो गया बिल्कुल छोटा सा राज्य है, ये केंद्र शासित राज्य बिल्कुल छोटा सा, ये हमारा है पुडुचेरी। ठीक है, ये हमारा हो गया पुडुचेरी, ये हो गई 6 नंबर की यूनियन टेरिटरी। उसके बाद 7th नंबर पे आएंगे, ये हमारे आइलैंड है, यानी कि ये हमारा है लक्षद्वीप और लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, ये हमारा लक्षद्वीप द्वीप समूह हो गया। उसके बाद ये 7th नंबर हो गया। उसके बाद 8वें नंबर पे आएंगे, ये वाले जो आइलैंड्स हैं, द्वीप समूह जो है, ये हमारा हो गया अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये हमारी 8वीं यूनियन टेरिटरी हो गई। ठीक है बेटा, अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इनकी आपको सबकी राजधानी भी पता होनी चाहिए 8 की। जैसे सबसे पहला हम देखेंगे अंडमान से देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अंडमान की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ पोर्ट ब्लेयर, ये इसकी राजधानी है बेटा। ठीक है, और फिर हम देखेंगे पुडुचेरी की राजधानी क्या है। पुडुचेरी की राजधानी यही सेम ही है, पौंडीचेरी ही है। ठीक है, उसके बाद लक्षद्वीप देखेंगे, तो लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है कवरत्ती। कवरत्ती है लक्षद्वीप की राजधानी। उसके बाद देखेंगे दादर एंड नगर हवेली। दादर एंड नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी है दमन। ठीक है बेटा, दमन राजधानी है इसकी, दीव नहीं है, दमन है। उसके बाद हम देखेंगे बेटा दिल्ली की राजधानी जो नई दिल्ली है, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। उसके बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। फिर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, श्रीनगर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। और लद्दाख की राजधानी लेह, लेह। ठीक है, तो ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के। इनको आपको याद करना है, मैप लेके उसमें इसी तरीके से दर्शाना है इन केंद्र शासित प्रदेशों के, इनकी राजधानियों के नाम। जल्दी से सब बच्चे करेंगे और वर्कशीट को सेंड करेंगे।